प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। जी मानदा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर से वही सुहानी शाम लौट के आ गई है तीसरे भाग के रूप में। मोहन कीर्ति पटेल का आज ये 1427वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 17वीं शाम में हमने प्रवेश किया है। सब रंग के कार्यक्रम का आज ये तीसरी संध्या है, यानी तीसरा भाग है। तो इस तीसरे भाग को आकर्षक बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे हमारे सभी कीर्तिकार अपनी मधुर आवाज द्वारा और अपने भूले बिसरे गीतों के खजाने से कोई सुंदर नगीना छुड़ाकर जो भी वो लाए हैं, तो हमारा कार्यक्रम इससे आकर्षक होगा और उन लोगों की भी याद हमको आएगी जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ दे रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करूं, इससे पहले आभार प्रकट करता हूं हमारे साथ अभी तक जिन लोगों को मैं उपस्थिति देख रहा हूं, उनमें हमारे दिनेश पांडे जी हैं। पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। गीता जी हमसे जुड़ी हैं, गीता जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमको जुड़े हैं, कालाकोटी जी प्रणाम है, स्वागत है। और गोपाल सिंह बिश्ट, गोपाल दा हमसे जुड़े हैं, गोपाल दा प्रणाम के साथ स्वागत है। खिलानंद जी हमसे जुड़े हैं, खिलानंद जी प्रणाम है, स्वागत है। और हमसे जुड़ी हैं शोभा जी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। हो सकता है पीछे भी कुछ लोग जुड़े हैं, लेकिन जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। अगर नहीं जुड़े हैं तो अब जुड़ेंगे आगे आने वाले समय में। तो चलिए मोहनदा का आभार प्रकट करते हैं, हर रोज की तरह उन्हें धन्यवाद देते हैं कि इस पटल को सुंदर बनाने के लिए और अविरल रूप से संचालित करने के लिए बहुत बहुत आभार है। हमारे पटल के संयोजक हैं परम आदरणीय मोहनदा और जुड़ चुके हैं हमसे प्रकाश चंद तिवारी। तो तिवारी जी प्रणाम है, स्वागत है। तो आज के इस सब रंग कार्यक्रम को आप सबकी मधुर आवाज द्वारा हम प्रयास करेंगे कि आकर्षक बनाएं। और आज की शुरुआत हम करेंगे बिजलवाल जी से। मैंने कल भी वादा किया था कि खिलानंद बिजलवाल जी का पहले कल हम आशीर्वाद देंगे और आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। जी अभी लाइट नहीं है, थोड़ी देर में। हाँ मैं चला मुझे जी थोड़ी देर ले रहा हूँ लाइट। हाँ आपको बुलाता हूँ, फिर बुलाता लाइट नहीं है अभी। जी जी जी। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, कलाकार हो, फनकार हो और संगीत न हो तो संध्या किस काम की। तो इसलिए इस संध्या को खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि हमारे साथ फनकार भी हैं, हमारे साथ कलाकार भी हैं, हमारे साथ कलाकार भी हैं, अनेकों रंग जुड़े हैं। ये मोहनदा की कृपा है। तो जो बिखरे फूलों को पता नहीं कहाँ कहाँ से लाकर एक गुलदस्ते के रूप में पटल पर इकट्ठा किया है और रोज नई नई विभूतियां भी हमारे साथ जुड़ती हैं। और पुराने लोग, पुराने साथी तो हमारे है ही, जो अपनी मधुर वाणी से हम सबका ज्ञान वर्धन करते हैं। तो चलिए संगीत के सुरों से मन भावों को सजाएं, संगीत के सुरों से मन भावों को सजाएं, कुछ ज्ञान कृपा हो शारदे की कुछ ज्ञान ऐसा पाए, कृपा हो शारदे की कुछ ज्ञान ऐसा पाए, वाणी में अमृत भर के, वाणी में भर के अमृत कुछ मीठा गुनगुनावे, गीतों से हम पटल की रंगत को मिल बढ़ाएं, गीतों से हम पटल की रंगत को मिल बढ़ाएं। आइए मोहन कीर्ति पटल की रंगत को हम बढ़ाते हैं अपनी मधुर वाणी के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा। और जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि ये जो कार्यक्रम है इस सप्ताह का, ये है भूले बिसरे यादों के गीतों के खजानों से कुछ ऐसे नगीने चुराने का जो पटल पर लाएं और उनकी याद दिलाएं जो आज हमारे बीच नहीं है या फिर हैं जो काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ दे रहे हैं वो हमारे समाज को। बस उन्हीं की यादों को हम ताजा करते हैं और समाज तक, लोगों तक उनको पहुंचाते हैं कि ये कीर्तिकार कौन थे और क्या क्या इन्होंने हमारे समाज को दिया, किस तरह के गीत दिए, किस तरह की आवाजें दी और किस तरह का अभिनय किया। तो इन सबका मेलजोल बनाते हैं, एक संगम बनाते हैं और पटल को सुंदर बनाते हैं। तो चलिए अगर खिलानंद जी आप तक मेरी आवाज पहुंचे तो मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम की आप शुरुआत करेंगे।
चलो लाइट आ गई, खैर कर दे कुछ। अब क्या सुनाऊं मैं आपको, भजन ही सुनाऊंगा। जी, मैं कहा कि आपके यादों के खजाने में बहुत सारे गीत हैं जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं, जिस गीत को जिसको बार बार गुनगुनाने का दिल करता है, चाहे भजन के रूप में हो चाहे किसी फिल्मी गीत के रूप में हो, लेकिन उनकी याद ठीक है, चलो मैं एक भजन के बजाय, भजन के अलावा मैं जो एक गीत बोलो, मैंने क्या अपराध किया, इसको सुना देता हूँ। आप सुनने गाने नहीं जानता, मैं जानता हूँ पर याद नहीं है, तो अपनी स्वरजी से सुना दूंगा। मैंने क्या अपराध, दानंद जी, आजादी मतलब समय, गुलामी का समय भी आपने देखा है, और गुलामी के समय की भी कुछ ऐसी यादें हैं होंगी जरूर आपके जहन में कि हमारे देश को आजादी कैसे मिली, क्योंकि ये पर्व भी, अब आजादी का पर्व भी हमारा नजदीक आ रहा है। तो हम चाहते हैं देशभक्ति के गीत में से ही कोई गीत हो या कोई ऐसी यादें हो जो आप साझा करना चाहें, तो वो जरूर साझा। देशभक्ति का मैं कल सुनाऊंगा सर जी, क्या कल सुना। एक फैसला है अपने पास, क्या अपना किया, इसको थोड़ा। मैं क्या अपराध किया, मैंने क्या अपराध किया था जो तुम लगन लगाए, तेरा ये ध्यान ध्यान को नींद नहीं आई, मैंने दंड किया जो तुमसे लगन लगाई। शायद हमें अपराध किया जो तुमसे नैन में मिलाई, जो तुमसे नैन मिलाई, नैन मिलाकर तुमने हमसे क्यों दिखलाई बेवफाई। मैंने क्या अपराध किया जो तुमसे लगन, भला यह भी मनुष्य का तुम्हें निभाया क्या नाता, बनाया भी मनुष्य का तुम्हें निभाया नाता, दे करके विश्वास किसी को जो नहीं पूर्ण निभाता। मैंने क्या अपराध किया जो तुमसे लगन लगाई, प्रेम पथ पर चलने का, प्रेम पथ पर चलने का देकर प्रिय इशारा, देकर प्रिय इशारा, स्वयं हटे जो पीछे प्रिय, स्वयं हटे जो पीछे प्रिय, वो दोषी है जग में सारा, वो दोषी है जग में सारा। मैंने क्या अपराध किया जो तुमसे लगन लगाई। इसके साथ फिर एक भजन सुनाता हूँ। नैनों में ज्योत जगा दो, ये ज्योतिर्मय भगवान, ये ज्योतिर्मय भगवान, नैनों में ज्योत जगा दो, नैनों में ज्योत जगा दो, जगा मन अंजाना दूर हटा, चलता दो दूर हटा, ज्योत जगा दो, ये ज्योतिर्मय भगवान, ज्योतिर्मय भगवान, नैनों में ज्योत जगा दो, रतन ओम का नित्य करा दो, रतन ओम का नित्य करा, ध्वनि ओम के ग्रह गुंजा दो, ध्वनि ओम के ग्रह गुंजा दो, चंचल मन में ध्यान लगवा दो, इस चंचल मन में ध्यान लगवा दो, अंधियारा प्रभुजी दूर हटा दो, अंधियारा प्रभुजी दूर हटा दो, हे ज्योतिर्मय भगवान, नैनों में ज्योत जगा दो। आत्मा परमात्मा का एकाकार करा दो, आत्मा परमात्मा का एकाकार करा दो, मिलन करो, मिलन करा दो, दर्श करा दो, मिलन करा दो, दर्श मिटा दो, दर्शन करा दो, जपन करा दो, हे ज्योतिर्मय भगवान, हे ज्योतिर्मय भगवान, नैनों में ज्योत जगा दो, नामामृत हमें पिला दो, नामामृत हमें पिला दो, सदगुणी सजदा भादो, भव बाधाएं प्रभु उतारो, परमानंद हमें दिखा दो, परमानंद हमें दिखा दो, हे ज्योतिर्मय भगवान। तेरे दर्शन करने का प्रभु, तेरे दर्शन करने का प्रभु मंत्र हमें सिखवा दो, मंत्र में सिखवा दो, अनन्य भक्ति का प्रभु बर दो, अनन्य भक्ति का प्रभु बर दो, नित्य दर्शन करो
इतना कर दो, एक दर्शन करो, इतना कर दो, ये जो कि मैं भगवान ज्ञान ज्ञान भक्ति रग में मेरे, ज्ञान भक्ति रग रग में मेरे, भर दो प्यारे प्रभु जी भर दो, भर में ले लो, शरण में ले लो, खिला को रहने दो, ओम की रतन रटा दो, ओम की रतन रटा दो, मैला चूल्हा मेरा मालिक, सच रंग में रंगवा दो, सच रंग में रंगवा दो, हे ज्योति में भगवान में ज्योति जगा दो। शब्दों के साथ पटल और व्यक्तियों के समय। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खिलानंद जी। आपने इतने रुपये आशीर्वाद हमको दिया। नैनों में ज्योत जला दो, हे ज्योतिर्मय भगवान, चंचल मन में ध्यान लगा दो, हे ज्योतिर्मय भगवान। ये प्रार्थना सबके लिए है और सबके लिए प्रार्थना भी की और आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी की। अपना आशीर्वाद देते और एक अलग शैली आपके पास भी है रचनाओं को कहने की और लिखने की। तो चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। बने रहिएगा और आप तो हमेशा बटन पर खैर बने रहते हैं। अंत तक मैं देखता हूँ कि खिलानंद जी की गरबा में उपस्थिति रहती है। चलिए, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ मातृ शक्ति के रूप में आज गीता जी को भी मैं पटल पर देख रहा हूँ। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ मौन कृति पठन करें। गीता जी। शायद मेरी आवाज का संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। मातृ शक्ति के रूप में हमारे साथ मेरे वहाँ जरा नेटवर्क बहुत वीक हो रहा है ना सर, नेटवर्क आज बहुत ही वीक है। नहीं, अभी तो आपकी आवाज साफ आ रही है। आ रही है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। यार जरा कट कट के आता है, नेटवर्क इतना बढ़िया नहीं चलता जी। नहीं आ रहा है, आप सुनाइए। जी सर, अभी तो ऐसा क्या सुनाओ, एक छोटा सा भजन से शुरू करूं? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था, मेरा निवेदन भी था, शायद आपकी जानकारी में अगर नहीं आए तो मैं दोबारा कहता हूँ कि ये जो हमारा ये साप्ताहिक जो कार्यक्रम चलता है भूले बिसरे गीतों का, इस बहाने हम उनको याद करते हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया और वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो है वो भी बहुत कुछ रहे हैं। तो उन लोगों ने जो सुंदर से गीत लिखे जो आप कभी बार बार गुनगुनाने को जी करता है या उसे आप समझते हैं कि आप गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है मन को, तो ऐसा कोई गीत सुनाइए जिससे हमारा ज्ञान वर्धन भी हो और उनकी याद भी आए हमें कि ये किसने गीत लिखा। जी जी, आज तो ऐसी कोई तैयारी की नहीं है, छोटा सा एक भजन में अधिकतर गुनगुनाती हूँ घर में। अगर आप लोग मुझे अनुमति दें तो मैं इसको बोलूं। स्वागत स्वागत। झूठा मोह जगत में, झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना, तोते से बोली मैना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। राजा राम अवध के राजा, एक राम अवध के राजा, उन्होंने भी धोखा खाया, उन्होंने भी धोखा खाया, वह माँ भी अपनी ही थी जिसने वनवास दिलाया, वह माता भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया। एक रावण था अभिमानी, एक रावण था अभिमानी, उसने भी धोखा खाया,
उसने भी धोखा खाया, वह भाई भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। वह भाई भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। धन्यवाद सर, इसमें तो ज्यादा याद भी नहीं है। थोड़ी सी आप लोगों की परमिशन से इतना गा पाई। इस गाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर जो विकार हैं, कई चीजें, वही विकार हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। बाहर की हमें परिवेश हमारा बहुत जरूरी नहीं है कि बाहर का परिवेश हमें किसी विकास के लिए रोक रहा है या इसके लिए। जी बहुत बहुत आभार है गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सार इसका बताया। और सुंदर सा ये गीत है, तोते से बोली मैना, तेरा झूठा मोह जगत में, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना, अपनों से बच कर रहना। सुंदर ऐसी भजन लेकर हमें कृतार्थ किया, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। हेलो जी चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ शोभा दीदी से, और अन्य 4 लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन 4 लोग जो पर्दे के पीछे हैं मेरे सामने, लेकिन उनका मैं स्वागत करता हूँ पटल पर, और नाम अभी क्योंकि देखा नहीं है, दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनका भी मोहन कीर्ति पटल पर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और लिए चलते हैं शोभा दीदी की। शोभा दीदी। धन्यवाद जनना, और पटल पर उपस्थित सभा विद्वजनों को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और आज सुनिधि चौहान गाई राजी पिक्चर बेटी 1900 कितने में बनी, शंकर एहसान लॉय का संगीत है शायद इसमें, वही के गीत ले रही हूँ जस्ट प्रस्तुत से। लव पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद, नमस्कार। जी दीदी, ये देशभक्ति का सुंदर सा गीत है, वतन मेरे वतन, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
और बड़ी ही मधुर आवाज में आपने इस गीत को तक पहुंचाया। और ये शीजा रॉय और जगजीत सिंह जी का गाया हुआ गीत था और इसमें म्यूजिक भी जगजीत सिंह जी ने ही दिया था। और इसका जो ये लिखा था, इस गीत को जो लिखा था वो थे डॉक्टर इकबाल सुब्रमण्यम, इकबाल सुदर्शन जी को उन्होंने लिखा था। तो चलिए जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। और देखिए इसी बहाने मतलब हम ढूंढते हैं कि कौन इस गीत को किसने लिखा है और किसने इसको गाया है, किसने आवाज दी है। तो ये एक आनंदमय क्षण होता है उनको याद करने का भी, और उनकी सुंदर गजल या गीत या देशभक्ति का गीत। जनुदा, ये स्क्रीन, आपका स्क्रीन आजकल धुंधला क्यों हो रहा है? क्या बात है? स्क्रीन आपका ये धुंधला हो रहा है। जी, मैं इसको साफ कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या बात है। यहाँ से दिखने में ना बिल्कुल धुंधला, बादल जो हॉल जो लग रहा हो। हाँ, वो बहुत धुंधला, जैसा मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है वो। लेकिन करूँ क्या, 2-3 बार साफ कर चुका हूँ लेकिन आज अभी भी मैं कोशिश करता हूँ। एक बार रुई हाथ में पकड़ लिए मैंने। मोबाइल का धामपुर शून्य करना था आया। ये कैमरा में तो नहीं, कैमरा में फर्क पड़ा, फर्क आया थोड़ा सा आया। अभी कैमरा में तो नहीं हो रहा, कैमरा में देखिए तो। नहीं, कैमरे को ही साफ किया मैंने, उससे कैमरे को किया। अच्छा, फिर भी काफी फर्क पड़ गया उससे। हाँ, अंदर आया। हाँ, चलिए, डॉक्टर निर्मल पंत जी की भी उपस्थिति हो चुकी है, हम स्वागत करते हैं पटल पर और उनकी उपस्थिति को धन्यवाद देते हैं। और 5 लोग और अन्य पीछे हैं, मोहम्मदा उनको भी देखिएगा, और मुझे तो वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 5 लोगों की, अन्य लोगों की भी उपस्थिति हमारे पीछे है। इनमें प्रकाश तिवारी जी हैं, आदरणीय ज्योति शाह जी हैं, गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं, हसमुख जी हैं, और आदरणीय गोपाल सिंह रावत जी हैं शायद, और उनको आप देख पा रहे होंगे। जी, आप सब लोगों की उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं मौन किटी पटल पर और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सबरंग का ये कार्यक्रम चल रहा है। कल गिरीश दा थोड़ा जल्दी चले गए थे, हम उनका खजाना सुने बिना, लेकिन हमें कल आनंदित किया डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी ने। आपकी कमी पूरी की थी गिरीश दा, आपकी उपस्थिति रहेगी पटल पर, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। एक्चुअली कल कोई घर में एक गेस्ट आ गए थे अचानक, अच्छा, करना जरूरी था। हाँ, और मैं चाहूंगा जिस तरह गिरीश दा ने दर्शन दिए, हमारे अन्य कीर्तिकार जो पीछे हैं वो भी दर्शन दे सकते हैं। एक बार अगर दर्शन देंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो चलिए, आज हम लिए चलते हैं गिरीश बिष्ट हसमुख जी की ही ओर, और उनके यादों के खजाने का कोई सुंदर सा नगीना इस पटल पर सुनते हैं। तो गिरीश बिष्ट हसमुख जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जनता, सभी अग्रजों को प्रणाम करता हूँ, अपने छोटों को दीर्घायु और सौभाग्यवती कहता हूँ। एक मुकेश जी का एक गीत गाने का प्रयास करता हूँ, देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के
प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आज की बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन मेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद है। गिरीशदा 1971 में बनी थी आनंद फिल्म, और जिसमें राजेश खन्ना जी का बहुत ही सुंदर अभिनय था, और मुकेश जी ने इस सुंदर गीत को अपनी आवाज में और सुंदर बना दिया था। सलील चौधरी जी का संगीत था और योगेश जी ने इस गीत को लिखा था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए किसे आए। बहुत सुंदर निभाने का प्रयास हमारे गिरीशदा ने किया, और याद दिलाई मुकेश जी की, राजेश खन्ना जी की, और सलील चौधरी साहब और योगेश। बहुत आभार है गिरीशदा, धन्यवाद देते हैं यादों के खजाने का। यही हम चाहते हैं, ये कार्यक्रम ही उसी के लिए है कि यादों के खजानों से कोई सुंदर नगीना चुरा के लाया जाए और उन लोगों की याद दिलाई जाए जो आज हमारे बीच नहीं है और या अभी जो काम कर रहे हैं। क्योंकि गीत लिखना और उसको संगीतबद्ध करना, फिर संगीत और गीत का मिलान कर सुंदर बनाना, आवाज देना, ये बहुत बड़ी बात है और समाज को कुछ न कुछ दे जाना। तो गिरीशदा धन्यवाद, बहुत आभार है, और चुटकुले तक साथ रहिएगा। आज तो नहीं आ रहा कोई मेहमान, चलिए तो आप साथ में रहेंगे और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, और पीछे के लोग भी अगर दर्शन दे दें तो बुलाने में भी मुझे आसान रहेगा, दर्शन दिए जा सकते हैं। तो चलिए तब तक हम डॉक्टर निर्मल पंत जी की मधुर आवाज सुनते हैं, और आजकल बांसुरी में भी सुंदर रियाज कर रहे हो, और एक दिन हमें विश्वास है कि वो बड़ी सुंदर बांसुरी उनकी आएगी हमारे पता। जी स्वागत है निर्मल। बहुत बहुत धन्यवाद जनता, सबको प्रणाम। ये देशभक्ति गीत मोहनदा को समर्पित कर रहा हूं मैं।
तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान।
के साथ आवाज का जादू, बड़ा ही सुंदर गीत है देशभक्ति का है। चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम, चूम लूं मैं, बड़ी सुंदर पंक्ति है इसमें। चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। फिल्म काबुली वाला का एक गीत है और इस गीत में संगीत दिया था सलील चौधरी साहब ने, गीत लिखा था प्रेम धवन जी ने और गाया था मन्ना दा ने। मन्ना जी ने इस गीत को गाया, बड़ा सुंदर, और निर्मल जी ने बहुत ही सुंदर इसको निभाया। पटल पर अपनी धुली बिजरी यादों के खजाने का ये सुंदर सा नगीना वो छाट कर लाए। हमें भी मौका मिला कि हम उसके बारे में जानकारी आपको दें, तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है निर्मल जी। और यही है हमारा कार्यक्रम, भूले बिसरे। जनुदा, ये जो आपका धुंधला वो हो रहा है ना, वो ऐसा हो रहा है बैक साइड से लाइट आ रही है और इस पे पड़ रही, स्क्रीन पे पड़ रही है। ये बैक साइड से लाइट स्क्रीन पे पड़ रही है, इससे आ रहा होगा ये। चलिए मैं इसको बंद करवाता हूँ। फ्रंट पे होगी तो नहीं होगा, आपके मुंह पर पड़े, स्क्रीन पर ना पड़े ना, सब आ रहा होगा। ये सही कहा आपने, वो पीछे की लाइट जो है वही डिस्टर्ब कर रही है, आगे की लाइट जली। अभी मैं इसको बंद करवाता हूँ। तो चलिए, कहना चाहूंगा गिरीजा, फूलन का संग रहियो, आप सब फूल है मेरे, मैं माता को ढे, फूलन का संग रहियो, मैं माता को ढे, खुशबू में मले जली, जो सोची देर सवेर, खुशबू में मले बस जली, जो सोची देर सवेर। क्या बात है, बहुत के साथ रहते हैं, जहाँ फूलों के साथ रहते हैं, तो कभी न कभी खुशबू हमारे उस वतन में भी आएगी, उस हमारे तन मन में आएगी, और जो एक सुंदर सा गीत बन के इसको, तो ये आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार बना रहे, इसी कामना के साथ चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। और आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करता हूँ, कभी कभी बड़ा सुंदर संचालन भी कर देते हैं और लोगों को ऐसे अपने शब्द जाल में फंसते हैं हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी। क्या बात है, क्या बात है, और चुटकुले का विकल्प भी देते हैं। हाँ, यस, गिरीशा की जो अनुपस्थिति रही बात में, वो खली नहीं हमको, क्योंकि उपस्थित है हमारा डॉक्टर BS कालाकोटी जी। धन्यवाद, धन्यवाद जनोदा। अब क्या कहूँ, अब ठीक है, अब बारात में चले तो पीछे से निशानी पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं है, बस साथ देना है जरूर। तो मुझे जब निर्मल पंजी यमन राग गाते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं यमन राग पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी में से एक है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जियो दिलवर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम ही से है,
और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम ही से है। दिल तो ये मेरा सनम तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था। आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद जनता जी। वाह, बहुत निभाने का प्रयास किया आपने इस गीत को। ये गीत जो है 1961 में जब प्यार किसी से होता है फिल्म रिलीज हुई थी, और 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। लता और रफी जी ने इसको बड़ा सुंदर ढंग से गाया है। म्यूजिक शंकर जयकिशन जी ने, और गीत हसरत जयपुरी साहब ने लिखा। बड़ा ही मधुर गीत है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये गीत। इन दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्ही से है, ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्ही से है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। पटल के सभी साथियों से आज प्यार है तो कल भी रहेगा, और ये पटल हमारा बना रहे। और इसी तरह से हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी भी सुंदर से नगीने को चुनकर लाए और हमें उसकी याद दिलाएं कि कौन इसका लेखक था, कौन इसका गायक था, और ये कौन सी फिल्म थी। तो ये भी हम पहुंचाने का प्रयास आप सब तक करते हैं। चलिए, आभार डॉक्टर BS कालाकोटी जी। अब लिए चलता हूँ दिनेश पांडे जी की ओर। दिनेश पांडे जी, और भी जो लोग हैं, निर्मलता एक बार जरूर बताइएगा कि जो पीछे 4 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, समझा तो आ रही 4 लोग पीछे हमारे और हैं। हाँ, एक ये गोपाल रावत जी हैं जी, गोपाल रावत जी। हाँ, ज्योति शाह मैडम हो गई जी, और आपके यही है फिर जो अभी बचे हैं। 2 और हैं। जी जी। 2 और कौन है? और तो आप अभी तक तो आपने देख ही लिए, सब बुला दिए हैं। अच्छा, 2 लोग हमारे पीछे हैं ना। हाँ, वो है जो अभी दिए। चलिए दिनेश जी। नमस्कार जनता, धन्यवाद। और पटल में सभी लोगों को सादर नमस्कार, प्रणाम, वंदन, नमन। और आज एक फिर ये कालाकोटी जी माइक बंद कर दिए। फिल्मी गीत छो 1954 फिल्म छो, और यह रचनाकार छन रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, और एक संगीतकार छन हेमंत कुमार, और एक गायक वी छी यानी कि प्रदीप। एनो मूल नाम छे रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। तो हमारी पखवाड़ा जो अगो बिल्कुल नजदीक ऐतिहासिक दिन 19 स्वतंत्रता दिवस पर एक देशभक्ति गीत फिल्म छो जागृति 1954। बैंक में कोई सुधार करने वाला जनता दिख गया। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान के, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, ना जैसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। वीर
शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान के। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के चरणों को देखो गंगा का ये घाट है। बाट बाट में घाट घाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों का पाला है। मुट्ठी में तूफान बदा है और प्राणों में जाला है। जन्मभूमि है यह हमारे वीर सुभाष महान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात है, मुरली की मधुर धुन से आपने जो है इस गीत को और सुंदर बनाने का प्रयास किया। और वैसे तो गीत बहुत सुंदर है। देखिए, हिंदुस्तान की सुंदरता, यहाँ के वीरों की वीरता और सच्चे देशभक्तों के बलिदान को दर्शाता है ये देशभक्ति। तो इस देशभक्ति गीत में जो म्यूजिक दिया था वो दिया था MS राउत जी ने। और इसमें जो अभिनय किया था कवि प्रदीप जी ने। और इस गीत को गाया था राकेश काला जी ने। तो ये बहुत सुंदर सा गीत हम तक पहुंचाने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं दिनेश जी का। और वो बहुत पुरानी यादें हमको दिला गए और इस सुंदर गीत को आज फिर से, क्योंकि ऐसा गीत जब भी सुना जाता है बिल्कुल नया सा लगता है। देशभक्ति का जज्बा बच्चों में जगे, देश प्रेम से हम सब लोग लबालब हों। वैसे भी देश प्रेम तो हमारे नस नसों में कूट कूट कर भरा हुआ है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो चलिए, बहुत आभार दिनेश पांडे जी। और क्योंकि मैं सोचता था कि कई और लोगों को बुलाऊं, लेकिन घड़ी की सुइयां नहीं मानी और उस मुकाम पर ले गई जहां मुझे विराम देना पड़ेगा और बुलाना पड़ेगा अपने पटल के संयोजक परम आदमी मोहनदास को। और मोहनदास, मैं प्रणाम करता हूँ आपको और धन्यवाद भी देता हूँ मुझे यह सुंदर सा मौका देने के लिए। आप सबके बीच में अपना होस्ट बनाकर जो आप मुझे प्रेजेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।
और स्वागत करता हूँ और पटेल आपको सौंपता हूँ। जी मोहम्मद। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत आभार, अभिनंदन है सभी का। यह कार्यक्रम आज बहुत सफल रहा। हमारे देशभक्ति गीतों के साथ भजन भी और फिल्मी गीत भी इसमें आए। आदरणीय गीता जी, खिलानंद जी, शोभा दीदी, हसमुख जी, डॉक्टर निर्मल जी, काला कोटी जी, दिनेश पांडे जी की सुंदर प्रस्तुतियाँ रही। आभार, धन्यवाद। एक क्योंकि देशभक्ति का भी थोड़ा सा माहौल बने, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं इस बीच ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुतियाँ हो सकें। 2 लाइन कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोश दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के, आते ही मस्त बहारों के, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं हल, जब चलते हैं इस धरती पर हल, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया, इस धरती पर जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ। हर रंग हरा हरि सिंह नलवेन से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जय हिंद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं गा नहीं पाया, आप क्षमा करेंगे। बहुत सुंदर आपने जब पिच ऊंचा ले लिया था तो शुरू में ऊंचा हो गया ना, थोड़ा सा और कम आता, 1-2 श्रुति नीचे आ जाता, बहुत बढ़िया। आपकी तो आवाज है ना, पिच बहुत वैसे ऊंचा आपका। सभी दादा लोगों को प्रणाम, चचा को प्रणाम, शोभा जी को प्रणाम, और डॉक्टर साहब जय श्री राम पांडे जी को। मैं ये कहना चाह रहा था निर्मल जी, क्योंकि हमारे जो मोहम्मदा है ना, वो हमेशा मुकेश जी की आवाज में गाते हैं, तो आज उन्होंने सुर बदला, महेंद्र कपूर जी की आवाज में चले गए,
तो महेंद्र कपूर जी की आवाज भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत आवाज है। उपकार फिल्म का ये गीत, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, और महेंद्र कपूर जी ने इसको गाया था और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था और गुलशन पावरा जी ने इस गीत को लिखा था। तो इस सुंदर से गीत को, देशभक्ति के इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए मौका का तो आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और बहुत खूबसूरत निभाने का आपने प्रयास किया, बहुत बहुत आभार। तो मोहल्ला क्योंकि समय भी हो चला है और कई लोग तो हैं वैसे पटल में, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है, इसलिए आज ही तो पूरा होना नहीं है। जो लोग रह गए तो उनको हम कल बुला लेंगे पटल पर, उन्हीं से शुरुआतें करेंगे कल, और बाकी आप देख लीजिए। तो आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सारे उन लोगों को मेरा निवेदन होगा कि कल के कार्यक्रम में जरूर उनकी प्रस्तुतियों को पहले क्रम में आदरणीय संचालक जी रखेंगे। आज की प्रस्तुतियों के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं और आशीर्वाद के लिए आदरणीय हसमुख जी को मैं आमंत्रित करूंगा उनके चुटकुले के लिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं खिलानंद बिजलवान जी का, उत्तरकाशी से नियमित रूप से जुड़ते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति भी दी। आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से, आदरणीय दिनेश पांडे जी हल्द्वानी से ने अल्मोड़ा से जुड़े हैं, डॉक्टर निर्मल पंत जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, ज्योति शाह जी रानीखेत से जुड़ी हैं, पटल पर जुड़े हैं आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी, और आदरणीय दीदी गीता जी जुड़ी हैं भिकियासैंण से, बहुत अभिनंदन है। प्रणाम करता हूँ वरिष्ठ साहित्यकार हमारे गोपाल सिंह बिस्ती जी को, उनकी उपस्थिति से हम सबको ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और हसमुख जी के पास ले जाते हैं चुटकुले के लिए। आभार, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। कल मेरे गेस्ट आ गए थे तो अतिथि का स्वागत करना जरूरी था। मिसेज ने कहा आप बाहर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं चला गया था, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। शिविया की इजबाबशी, शिविया एक लड़का था, उसकी इजबाबशी नंसिना मरगाची हो गौवानालू के मिलजुल में पाई पोस्ट दी। शिवी ज्वान है वही गौवानालू विद्यालय कर दी। अब शिबू अपन विधवा सास और शैन देगड़ अपन सरास में रोने भाई गर्ज में पड़ गई। गर्ज में फिर शिबू एक सास और एक शैन विकट जबरदस्ती बापू आश्रम में जो आश्रम में ले जाची सत्संग सुनना नहीं, जबरदस्ती ले जाने में जाने नहीं चाहती। अचानक हो आश्रम जाती तो एक दिन सत्संग चल रहा थी। अचानक आसाराम जो आसाराम पूछने लगी जो ना भक्त जन जन उस स्वर्ग में जान चाहनी वो अपन देण हाथ ठाड़ करो। अब सब भक्त अपन अपन देण हाथ ठाड़ कर दी, परंतु शिवल उस नहीं कर, फिर हाथ ठाड़ नहीं कर। और आसाराम पूछनी कि लो शिवदास जी क्या तू स्वर्ग नहीं जान चाला? अब घर जब जी के कोनो महाराज अगर मेरी शेड और मेरी सास स्वर्ग नहीं जला, मेरी तो स्वर्ग ही है जानो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं एक सदे सब सदे हैं, एक सदे सब सदे। धन्यवाद आपको, क्या बात है, बहुत सुंदर। और संचालन के लिए विशेष आभार आदरणीय जनोदा का, और चुटकुले के लिए हसमुख जी का, प्रस्तुति के लिए सभी लोगों का। ये मुझे एक निवेदन है जी, वो जो कार वाला था ना, एक बार और सुना दिए। मैंने सुनाया, मेरे से अच्छी तरह नहीं सुनाएगा घर में, तो एक बार उसको और सुना दीजिए यार। अच्छा ठीक है सुनाओ। अभी सुनाओ ना कल सुनाओ? अभी सुना दीजिए। यार आप बहुत खुश होते हो। इससे लगता है आप किसी को टोट तो नहीं मारते इस बात में। जनरल स्टेट बैंक में लोन मेरे मारुति कार खरीदी। अब किस्तों में कार मिल जानी आजकल, तो दिशा तक किस्त दी उन्होंने। अचानक उस कड़की आएगी तो किस्त देना बंद कर दी उन्होंने। अब एक दिन स्टेट बैंक का एजेंट आई, वो कार को उठे में ले गई। अब उन्होंने सरदा घर वाली डरा कर दी, अपन घर कार उठाने का बेइज्जती होने के डाल मार जी ब्याल के जब शिवदत्त अपन ऑफिस बढ़ी आई, उधर सामने खूब डाल मारी। इसका क्या हो, बिल्कुल आज स्टेट बैंक वालों कार के उठे पे ली गई कि तुम किस दिलाई थी के? अरे चढ़ी रहो ठीक है जी है वो लिखाई कोई बात नहीं। तो चल रहा अपन कोनी यार मुझे ये पता नहीं थी कि यह कभी कि ग्याली जी मेरे बाबुल
वालपाल स्टेडियम करज गाड़ो ब्याज पे ले तो अगर बुकिया पत्तू ऊंचियो तो मैंने स्टेट बैंक में लोन ले ली थी गिरीशा एक द्विपंक्ति मैंने क्या याद है यार मोंदा मैंने छुड़ा दी स्वागत स्वागत। अब दाजू को रंग महाराज उल्टा तोजस काल है दाजू को रंग उल्टा तोजस काल है पर बोझ न्यारी पुन्यू जून है अब जोड़ इसको महाराज यानी मड़ो वाट में धरी नून ऐसा समझ में जीवन को जोड़ इसमें महाराज यानी मड़ू वाट में धरी नून है बहुत सुंदर सुंदर उपमा जी है। एक बोरो काला कोटी जी सुना पर जोड़ा तुम ध्यान दे नहीं दे काला कोटी को जी को बोला हमारा हंसते हंसते हाल खराब है बात में काला कोटी को बड़ पसंद करी जा हमारा परिवार काला कोटी जी एक बार आई छोड़ दिए यार मैंने सुनो अन्ना कुछ बढ़ गया ऐसा हुआ सुनिए ऐसा हुआ हंसमुख जी ने अपने लड़के के कपड़े की तलाशी ली कोट की हैं तो उसमें कुछ सिगरेट और कुछ लड़कियों के नंबर मिले तो डांटने लगे बोले बाबू ये कोट आपका है मेरे क्यों डांट रहे हो ये कोट आपका है ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ चुटकुला आप ही का था वो चुटकुला बन गया वो जनता ने बुलाया जनता ने उन दिनों संचालन जिसने भी किया जनता थे शायद उन्होंने कहा कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ मैं कहा जनता कालाकोटी जी मंच में बढ़िया अपन प्रस्तुति लीजिए हमारे पंजी नीचे दिन तक अब पंजी हमारे यमन कल्याण का आते हैं बहुत ही सुंदर और फिर कालाकोटी जी को यमन कल्याण की मैं ऐसी खाल उधेड़ता हूँ अब तो गाया नहीं जाता वो बेइज्जती होती है गाया नहीं जाता तो इसलिए कहा वो तो चिथड़े करता हूँ यमन के कोई खाल बनाने वाला तो कोई उधेड़ने वाला भी तो होता है सही रहता है और जो कालाकोटी जी का स्टाइल है ना वो बड़ा भाता है वो सीधा सीधा सपाट जिनका खाल बनाते हैं और कालाकोटी जी को उधेड़ देते हैं बस अब ये उनका नाम ही कलाकोटी है सही के जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर ऐसा कुछ नहीं हम कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ चलने के साथ भी हो जाता है और अच्छा सुना बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये चलिए बहुत आनंद आ गया आपके साथ इन परिस्थितियों के साथ यह चुटकुलों का क्रम भी बहुत सुंदर होता है और यह मन को आह्लादित करता है प्रफुल्लित कर देता है और पूरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। तो बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कहता हूँ प्रणाम शुभरात्रि जय हिंद जय भारत। अब हम चौथे भाग में बहुत धन्यवाद और आज कार्यक्रम हमारा जिले उद्यापन करनो एक और भूल फिरी एक उम्मीद एक उमंग दगाड़ी नहीं है जो सक दगाड़ आज पोर्टल पर मिलनो और लीवेर भूली बिसरी यादों का खजाना। बहुत धन्यवाद सबको प्रणाम अपन लोगों को धन्यवाद अपन लोग प्रणाम शिवरात्रि धन्यवाद कार्यक्रम की शुभकामना करेंगे।